नमस्कार, मैं प्रतिभा भाटी R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। सैड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक लादूलाल पीतलिया किसानों के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर आए हैं। जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा किसानों की निजी और चारागाह भूमि पर हाई टेंशन बिजली टावर लगाए जाने के विरोध में विधायक ने ग्रामीणों के साथ कंपनी के गेट नंबर 6 पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर विधायक पीतलिया ने कहा कि किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने और विरोध करने पर मारपीट जैसी घटनाएं लोकतंत्र के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की बिना सहमति के खातों में राशि डालकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कंपनी से होने वाले प्रदूषण पर भी चिंता जताते हुए कहा कि इससे खेती प्रभावित हो रही है और पशुधन पर भी खतरा मंडरा रहा है। विधायक ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। वहीं कंपनी प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कार्य को नियमों के अनुसार बताया है। सहाड़ा विधानसभा में समोड़ी इलाके के अंदर जिंदल में हमारे सब ग्रामवासी आज इधर आए। इनकी समस्या है काफी सालों से कि ये लोग हमारे जो कार्यकर्ता है, इनका कहना यह है कि हमारी चारागाह जमीन और किसानों की खातेदारी जमीन के अंदर बड़े बड़े टावर लगाए और किसान लोग रोकने के लिए जाते हैं तो इनको बाहर से गुंडे बुलवाकर हमारे किसानों को ये पिटवा रहे हैं और इनकी जमीनों पे इनकी जमीनों पे इनको जाने भी नहीं देते हैं। एक गांव के अंदर डरा हुआ माहौल है, जनता बहुत डर रही है कि हमारी चारागाह जमीन के अंदर जो बड़े बड़े हाई टेंशन टावर लगाए वो हटाए जाए और खातेदारी जमीन और चारागाह जमीन पे भी जो बड़े टावर दोनों को हटाए जाए। ये इनकी मेन समस्या है। और किसानों की और समस्या जो है, काफी सालों से इनकी जमीनों के ऊपर केमिकल जो वेस्टेज पानी आ रहा है, जो केमिकल वाला पानी 5-5 फुट 4-4 फुट 10-10 फुट इनके खेतों में पानी भर गया। कम से कम 200 बीघा जमीन के आसपास जो जमीनों को किसानों सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हो रहा है। और ये लोग बिना पूछे किसानों की बिना राय लिए किसानों के खाते के अंदर पैसा डाला है। किसका 1000, किसका 2000, किसका 20,000, किसका 50,000। जब एक किसान 1 बीघा जमीन के अंदर साल का लाख से 1.25 लाख के आसपास, यानी 1.25 लाख के आसपास वो कमाता है 1 बीघा के अंदर। ऐसी 200 बीघा जमीन है और उसको मात्र महीने का 1000, 500, 2000 रुपए देके इनको बिना किसान की इजाजत लिए डाल रहे हैं। तो किसानों का कहना है कि हमारी जो जमीन है, आप इनको सबसे पहले तो हमारा इतना साल तक आप यूज किया है, उसको महीने के हिसाब से 25,000 रुपए इनको मुआवजा दीजिए। 1 बीघा के ऊपर 25,000 रुपए 1 महीने का रेट, 1 महीने का इनको चाहिए ताकि वो किसान लोग अपनी जीवन यापन कर पाए। और पुराना तो दे दीजिए और इसके अब के बाद के तो इनको पूरा खाली कर दीजिए ताकि किसान लोग सिंचाई अपना जो भरण पोषण के लिए सिंचाई कर सके, फसल बा सके, गेहूं हो, मक्की हो, कुछ भी हो। ये इनकी ये भी समस्या ये सोल्व हो जाए तो इनके लिए बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात है कि ये जो किसानों की जमीन और चारागाह जमीन के ऊपर इन्होंने डंप किया अवैध, जो नियम से 70 फुट ही होता है, 70 फुट हाइट तक कर सकते हैं और अब उनका 350 से 400 फुट हाइट तक है। इनके जो किया उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, ये किसान चाह रहे हैं। और किसानों की जो जमीन जो इधर है, तालाब के पेटे की जमीन जो है, उसके अंदर इन्होंने कीचड़ डाला, उधर जो केमिकल वाला कीचड़ है, उधर डेली गाय मर रही है, गाय दलदल में फंस रही है और बड़े मुश्किल से हमारे गौ सेवक, गौ भक्त बड़े मुश्किल से कीचड़ के अंदर से निकाल रहे हैं। और ये फोटो है, ये देखो, ये जो जमीन है, ये जमीन जिंदल के बाप की जमीन नहीं है। ये जमीन चारागाह
किसानों की गौ माता की जमीन है और गौ माता की जमीन तुरंत खाली किया जाए और जो टावर लगाए गौ माता की जमीन पे वो तुरंत हटाया जाए। और ये सारे एविडेंस है। पिछली सरकार में कांग्रेस के टाइम में इन्होंने बेरुनाथ भगवान का मंदिर उसको भी दबा के बंद करके उधर अवैध फुल डंप कर लिए, किए नहीं किए ग्रामवासी? डंपिंग कर दिया और हाइट बना दिए, पहाड़ बना दिए 400 फुट। अब पिछली सरकार में जब ये किए थे बहुत ही गलत है। जब जो कोई भगवान का मंदिर में भी ऐसा कर रहे हैं तो और इससे क्या अपनी इनकी गलत सोच है। मेरा निवेदन है कि मेरे लिए तो मेरी जनता सर्वप्रिय है। जनता की जो आज मांग है वो अपने को पूरा करके और जिंदल इनका काम करे। जिंदल से हमारे को कोई तकलीफ नहीं, उनका काम करे, करोड़ों रुपए व्यापार करो, कोई तकलीफ नहीं। पर मेरे लिए जनता सर्वप्रिय है। जनता की डिमांड है ये काम जल्दी से जल्दी हटे ताकि मेरी गौ माता डेली नहीं मर सके। डेली 5, 10, 2, 4 इस दलदल में फंस के मर रही है। वो पानी पीने के लिए जाती है और उधर जाके उनका ऐसा हाल हो जाता है। मैं भी एक गौ भक्त हूँ। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनता ने मेरे को विश्वास करके, गौ भक्त विश्वास करके, सेवा करने वाला आदमी, गायों की सेवा करने वाला आदमी करके हमारे को जिताया। और आज मेरी गौ माता आज संकट में है, मेरी गौ माता को तकलीफ हो रही है, मेरी गौ माता दलदल में फंस फंस के मर रही है, तो मेरा आज फर्ज होता है कि गौ माता को बचाना है। उसमें मैं बात किया इनसे, भाई मैं बोला हमारे लोकल कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलना चाहिए। कम से कम 3000 लोग जो है भीलवाड़ा यानी अपने जो विधानसभा क्षेत्र के गांव जो है, समड़ी हो या कोटड़ी हो, कीर्तपुरा हो, दरिबा हो, कोचरिया हो, सालमपुरा हो, मंडपिया हो, चाहे पुर हो, चाहे पांसल हो, जो इस सीमा छोड़ के बाकी 3000 लोग इधर काम करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमारे इन गांव वालों को रोजगार पहले मिले। जो जैसी उनकी जो क्वालिफाई चाहिए पढ़ा लिखा वो कार्यकर्ता मेरी इन पंचायतों के अंदर है। सबसे प्राथमिकता पहले उनको ही रोजगार मिलना। और जितने भी जो आसपास में गौशालाएं चल रही है उस गौशाला का पूरा जिम्मेदारी लेवे ताकि इनका जो बहुत फंड है, CSR फंड, CSR फंड से इन हमारे जो आसपास के गांव के अंदर जो गौशाला, स्कूलें या सामुदायिक भवन या हमारे को गांव में कौन सा भी जो विकास कार्य के लिए काम करना है तो ये भी जो जिंदल साह लिमिटेड ये काम करे ताकि हमारे किसानों को मदद मिल सके। और जो पानी है, पानी इतना गंदा है कि वो जो पानी, हाँ ये पानी है इस बोतल के अंदर, ये पानी सब जगह यही पानी है। ये पानी गौ माता पी रही है और गौ माता पीने के बाद और लोग भी जनता भी पी रही है और गौ माता भी पी रही है। अब ऐसा पानी पीने के बाद आदमी जिंदा नहीं रहेगा, कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। हमारी गौ माता भी बहुत मर रही इधर और हमारे इस आसपास पंचायत के गांव के जो किसान लोग भी काफी लोग बीमार हो रहे हैं, इनकी काफी बीमारियां लग रही है। और ब्लास्टिंग जो हो रहा है, मकानों की मकानों को नुकसान हो रहा है। ब्लास्टिंग जो हो रहा है इससे हमारे किसानों के घरों के अंदर जो इतना जोरदार ब्लास्ट हो रहा है कि वो सो नहीं पाते हैं। रात को इनको सोने में डर लगता है कि हम इधर सोए या नहीं सोए, ऐसा ना बिल्डिंग ही हमारे टूट के हमारे ऊपर गिर जाए। जनता में एक डर जैसा माहौल है और ये माहौल खत्म हो जाए तो इनको जनता को थोड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा और जनता यही चाह रही है। हमारा कहना यह है कि जो रणजीत सिंह जो ठेकेदार है वो हमारी जनता को पिटवाता है, उसका क्या हक है? क्या हक है जो जनता की जमीनों के ऊपर ये टावर लगाना और चारागाह के ऊपर टावर लगाना? ये कोई रूल्स में नहीं है। ये जबरदस्ती नवदुर्गा वाला जो उनका मालिक है रणजीत सिंह ठेकेदार, ये जबरदस्ती गुंडों को लाके हमारे किसानों को पिटवा रहा है। पिटवा रहा है नहीं पिटवा रहा है? ये नवदुर्गा जो ठेकेदार रणजीत सिंह, आपको होना या नहीं होना इधर? नहीं होना। तो रणजीत सिंह ठेकेदार इस कंपनी से निकाला जाए ताकि जनता के साथ दूसरा आने वाला भीलवाड़ा के अंदर कौन सा भी आप ठेकेदार के दीजिए,
आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सही बात है, गलत है? तो जनता इस रंजीत सिंह ठेकेदार को नहीं चाहती है। जनता यह चाहती है कि लोकल भीलवाड़ा को किसी को काम दीजिए, ताकि जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं हुए, गुंडागर्दी नहीं हुए, मारपीट नहीं हुए। जनता यही चाहती है। आप पंचायत का पूर्व सरपंच सत्यनारायण बिश्नोई, इनकी जो पास में जिंदल के पास में माइंस है, वो 7 साल पहले इन्होंने इनकी माइंस भी दबा दी। दबाई कि नहीं दबाई, ग्रामवासी बोलिए? इनकी माइंस दबा दी। उस टाइम के अंदर उसको 1 साल का 1 करोड़ रुपए का कमाई था। आज 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर 7 करोड़ रुपए ये, और माइंस की कीमत जो आज कितनी होती है 10 करोड़ के आसपास, ये इनको 1 रुपए भी नहीं दिया। आज 7 साल हो गया। इनका कम से कम 17 करोड़ रुपए का इनके साथ धोखा हुआ है। तो ये भी जनता की मांग है कि भाई सत्यनारायण बिश्नोई का जो भी है उसको पैसा मिलना चाहिए, नहीं चाहिए? तो ये भी इनकी डिमांड है। और एक दो भाई है कुमौत जो समाज के हैं, उनकी जमीन के साथ भी उनकी जमीन लिया और उनको आज दिन तक पैसा नहीं मिला। एक कोई आदमी है ठेकेदार जो वो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा ले रहा है, और वो कुमौत भाई को आज दिन तक पैसा दिया नहीं। क्या नहीं, वो पैसा नहीं मिला। राजपूत समाज का है, सॉरी, राजपूत समाज के एक भाई है, उसका जमीन जो काफी सालों से ये यूज कर रहे हैं, अवैध डंप कर रहे हैं। इनको बोला था कि मैं पैसा दूंगा, बट आज दिन तक 1 रुपया नहीं दिया इन्हें। और ये राजपूत समाज वाला दरिबा में रहने वाला है, समोडी का रहने वाला है। तो जनता की डिमांड यही है कि भाई हमारी समस्या सोल्व कर लीजिए और आराम से आप काम कीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एक शिकायत जो है गांव वाले की, इस जिंदल के अंदर एक बसेर और एक पाटिल नाम के जो 2 आदमी हैं, ये रोज इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। इनको गुंडे द्वारा, ये दोनों गुंडे द्वारा इनके गांव वाले जनों के साथ पिटवाई कराते हैं, डराते, धमकाते हैं, और कुछ बोलते तो इनको थाने में ले जाने की धमकी देते हैं। और इन जनता के अंदर डर सा माहौल बना हुआ है कि भाई आपको बसेर और पाटिल को हटाना है या नहीं हटाना है। जिंदल से बसेर और पाटिल को तुरंत हटाया जाए, ताकि जनता में एक शांति मिले, शांति से रहे। और मेरी सोच है तो जनता शांति से रहना चाहिए। और ये दोनों तो भागीदार है ही है, बट ये जल्दी से जल्दी हटे। और हमारी तरफ से जिंदल इनका काम करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जय जय किसान। बाकी जो बात थी वो एमएलए साहब ने और किशन जी ने बता दिया आपको। सबसे बड़ी दुख भरी बात तो ये है कि बाहर के आदमी यहाँ के लोकल लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, इनको डरा रहे, धमका रहे हैं, और प्रशासन इस पे मौन बैठा हुआ है। दूसरी चीज, गायें, आज इंसानियत के नाते बात करें तो गायें जब पानी पीने जा रही है तालाब के अंदर, एनी किट के अंदर, तो गाय वहां फंस जाती है। जब गाय वहां फंस जाती है तो कुत्ते उस जिंदी गाय को नोचते हैं, और उसके ऊपर भी जिंदल मौन बैठा हुआ है। ये जीते जी गायों को मराने का काम कर रहा है। तो गंदा पानी जनता भी पी रही है और गायें भी पी रही है, जिंदल इस पे मौन बैठा हुआ है। ना प्रशासन इस पे कुछ बोल रहा है, ना जनता। और जनता तो ये जो भी ये जिंदल बदमाशी कर रहा है, कुठारघात कर रहा है, इसके लिए हम तो जनता के साथ हैं। जनता कहेगी अगर भीलवाड़ा भी जाम कराना पड़ा तो हम मजबूती से भीलवाड़ा जाम करेंगे, और जनता कहेगी कि भीलवाड़ा को बंद भी कराना पड़ा हम भीलवाड़ा बंद भी कराएंगे। हम जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। रितेश गुजर, अध्यक्ष कांस्टेबल जंगल भीलवाड़ा। आज जिंदल सा लिमिटेड के खिलाफ हमारे जो आसपास का जो क्षेत्रवासी है, सभी कोटडी ग्राम पंचायत के, दरिबा पंचायत के, समोडी, पांसल, आसपास के सभी ग्रामवासी यहाँ आए और प्रमुख मांगों को लेके जो है इनका गेट बंद कराया जिंदल सा लिमिटेड का। प्रमुख मांगों में है एक तो स्थानीय युवाओं को रोजगार, कि यहाँ के लोगों को रोजगार देवे, जिसके पास जैसी डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कर रखी है उनको लेके और इनको रोजगार दिया जाए, स्थानीय क्षेत्र युवाओं को। और दूसरी मांग है कि गायें जो दलदल में फंस रही है उन गायों के लिए उनका मुआवजा दिया जाए और गायों के लिए राशि दी जाए। और जो भी गौशालाएं हैं यहाँ पे, यहाँ समोडी में, कोटड़ी में, पांसल में, अभी समोडी चौराहे पे जो गौशाला बन रही है, वो गौशाला की जिम्मेदारी भी सारी यहाँ की जिंदल सा लिमिटेड लेवें और गौशाला को संपूर्ण रूप से वो बनावें और चलावें। ये हमारी प्रमुख मांग है। और तीसरी मांग जो हमारी है कि जो ये दलदल, जो ये धूड़ा मिट्टी जो डाल रखा है जिंदल सा लिमिटेड ने, इनसे पानी बहके जो आसपास के खेतों में जा रहा है, किसानों के खेतों में, उस दलदल में मतलब कीचड़ हो रहा है और उसके कारण उनके फसल नहीं हो पा रही है, और उसका मुआवजा दिया जाए। पहले मुआवजा जो बाकी है 25,000 की मांग है, और जो पहले का जो राशि बाकी है वो भी 25,000 के हिसाब से जोड़ के इनको मुआवजा दिया जाए। और आगे भी अगर ये रखते हैं, खाली नहीं करते हैं
और अगर ये जगह खराब होती है तो उनको भी 25,000 बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। ये जो हम और जो हाई टेंशन लाइट है, चारागाह भूमि में हो चाहे किसी की जमीन में हो, ये जिंदल लिमिटेड ने बिजली विभाग को पैसा देकर इनके लिए यूज कर रहे हैं। तो इससे जो चारागाह जमीन जो खराब हो रही है, तो ये गायों के लिए साथ अन्याय है। तो हमारी मांग यही है कि ये जो हाई टेंशन लाइट है इनको हटाया जाए और गौ माता को न्याय दिया जाए। ये प्रमुख मांगों को लेकर हम जो यहाँ बैठे हैं, और अभी हमारे साथ में यहाँ क्षेत्रीय विधायक भी आए हैं, वो भी, और जो भी जो आस पास के जो कूड़े बावड़ी बोर हैं, उनमें भी इनके केमिकल का पानी की रिसाव हो रहा है। उसके कारण कूड़े का पानी खराब हो गया है। और अभी जो बोतल भर के लाए थे वो बोतल पानी पीने लायक नहीं, उसमें पूरा केमिकल है, तो उनमें भी रिसाव हो रहा है। तो वो केमिकल का पानी भी बंद किया जाए जिंदल लिमिटेड द्वारा। ये हमारी प्रमुख मांगे, इनको लेके हम धरने पे बैठे हैं, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, और मांगे मनवा के उठेंगे। उनको सब मांग पत्र सौंप दिया है, और जब तक नहीं मानेंगे तब तक यहाँ धरने पे बैठे हैं, और तब तक नहीं उठेंगे, मांग नहीं मानेंगे। इस तरह की खास खबरों के लिए R18 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।